चलो जय जिनेन्द्र, आगे जाइए। लेक्चर शुरू करती हूँ मैं, कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। जो हमने लास्ट क्लास में सौधर्म और ईशान देवलोक के 13 प्रतर, कितने थे वो? 13 प्रतर देखे थे, जैसे एक फ्लोर की तरह, और उसमें सारे पुष्प वकीर्ण विमान और अलग अलग छोटे छोटे और एक लाइन से पंक्तिबद्ध विमान। 2 विमान की हमने बात की थी। एक थी पंक्तिबद्ध, मतलब एक के विमान के पीछे दूसरा विमान, दूसरे के पीछे तीसरा, उसको पंक्तिबद्ध कहा जाता है। और पुष्प वकीर्ण का मतलब है अलग अलग छोटे छोटे, मतलब वैर विखेर। तो जो वो विमान थे उसका हमने कल ये बात किया। अब हम आगे जाएंगे आज कि ये कैसे अलग अलग 13 प्रतर है। जैसे 13 फ्लोर है, वैसे आपको यहाँ 13 प्रतर की कल्पना है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए किस प्रकार से ये 13 विमान है। ठीक है, बिल्कुल पंक्तिबद्ध विमान भी है ये लाइन से, और ये पुष्प वकीर्ण भी है जो छोटे छोटे पूरे, और ये एक प्रतर। फिर इसके नीचे आओ तो ये दूसरा प्रतर। यहाँ पे भी आपको बिल्कुल ऐसे ही पंक्तिबद्ध भी मिलेंगे चारों दिशा में, और अलग अलग छोटे छोटे बिखरे हुए पुष्प की तरह पुष्प वकीर्ण भी मिलेगा। ऐसे 13 प्रतर है सौधर्म और ईशान देवलोक के। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि कौन सा जीव यहाँ जा सकता है। जैसे कि 9 ग्रेवयक, तो वहाँ तक कौन पहुँच सकता है? वहाँ तक अभवी और मिथ्या दृष्टि जीव भी पहुँच सकता है। तो ज्ञान खाली आ जाए तो उससे मुक्ति नहीं है, लेकिन ज्ञान सम्यक आए तो ही मुक्ति है। ये बात क्लियर हो गई थी लास्ट क्लास में कि संकित नहीं आएगा और बुद्धि होगी, ज्ञान होगा तो नहीं चलेगा। क्योंकि सत्य ज्ञान और जो मुक्ति का ज्ञान है, जो पॉजिटिव ज्ञान है, वो होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता चलना चाहिए कि क्या करने से आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो। वो ही नहीं मालूम तो आपको रास्ता ही नहीं पता, तो आप गोल 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 भटकते ही रहोगे। अब आ रहा है उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान। 9 ग्रह के ऊपर असंख्य योजन जाने के बाद अनुत्तर नाम का प्रतर आता है, जो सर्वोत्कृष्ट ऐसे 5 विमान है। वहाँ पे कितने हैं? 5 विमान है। जो 5 विमान है अनुत्तर में, उसको ही 5 अनुत्तर देव के विमान बोले गए हैं। और ये पांचों के पांचों विमान है कल्पातीत। कैसे? कल्पातीत मतलब कल्प रहित। कल्प प्रपन्न का मतलब है जो कल्प के आचार के सहित है, वहाँ पे कल्पाचार चलेगा, वहाँ देवों का काम होता है, उनको ड्यूटी सौंपी गई है। लेकिन कल्पातीत में कोई कल्प व्यवहार नहीं है, कल्प व्यवहार नहीं। ये सारे कल्पवासी देव हैं। कुछ है जहाँ बिल्कुल कल्पातीत है, जैसे कि ये 5 अनुत्तर, यहाँ कोई व्यवहार नहीं। लेकिन जो आपके बाकी के जो ग्रहवयक और बाकी के जो विमान है, वो सब में कल्प का व्यवहार है। तो इस प्रकार से इसके 2 भेद हैं। तो इसको आप कहोगे कल्पातीत, मतलब यहाँ कोई व्यवहार नहीं। यहाँ ऐसे 5 अनुत्तर विमान है, और मध्य में एक इंद्रक विमान, मतलब टोटल 5 है। उसमें जो मध्य का विमान है उसका नाम है इंद्रक विमान। वो भी है तो अनुत्तरी, लेकिन उसका नाम है इंद्रक विमान। इंद्रक के पूर्व दिशा में विजय विमान, क्या नाम आएगा? विजय। दक्षिण में वैजयंत, पश्चिम में जयंत, और उत्तर में अपराजित। ऐसे 4 दिशा के 4 मुख्य विमान है, उसके नाम है। और जो बराबर मध्य में है उसका नाम है इंद्रक विमान। तो विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध जो बीच में जो है, मध्य में है, वो सबके बीच में जो विमान है, जो इंद्रक विमान कहा गया है, उसका दूसरा नाम है सर्वार्थ सिद्ध। क्या? क्योंकि ये सभी अर्थ का सिद्ध करने वाला है। ये जो सर्वार्थ सिद्ध विमान है वो सबसे उत्कृष्ट है, वो सभी अर्थों को सिद्ध करने वाला है। तो सर्वार्थ सिद्ध में गया हुआ देव नियमा दूसरे भाव में मोक्ष जाएगा, नियमा, इसलिए उसका नाम सर्वार्थ सिद्ध। अभी मैं आगे पढ़ रही हूँ
विजय आदि चारों विमान के देव का आयुष्य 31 से 32 सागरोपम। जो आसपास के 4 विमान थे ना, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, वो चारों की देवों की आयु है 31 सागरोपम से लेके 32 सागरोपम तक। किसी की 31 होगी, किसी की 32 होगी, ठीक है। लेकिन जो सर्वार्थ सिद्ध में जन्मे हैं उनकी आयु नियमा 33 सागरोपम, उत्कृष्ट आयु। वहाँ उत्कृष्ट है, यहाँ जगन्य उत्कृष्ट, जगन्य अलग है ही नहीं। समझ में आया? यहाँ कोई जगन्य नहीं है, यहाँ सीधी उत्कृष्ट है। इसलिए इनको इंद्र जैसा कहा गया है, इसलिए उसके विमान का नाम ही इंद्रक है। अहम इंद्र बोलेंगे उसको, क्या बोलोगे आप? अहम इंद्र, मतलब खुद एक इंद्र के समान रिद्धि सिद्धि वाले। प्रत्येक देव, वहाँ के प्रत्येक देव इंद्र है, इसलिए उनको अहम इंद्र कहा गया है। और उनकी आयु है 33 सागरोपम, जगन्य उत्कृष्ट, एक ही आयु, वहाँ कोई दो भेद नहीं मिलेगा। और ये देव परम संग्रहणी, पहले संग्रहण वाले, स्वयं उज्जवल संयम की आराधना वाले, वो देवलोक में भी, देवता के भव में भी उज्जवल संयम, मतलब जो बिल्कुल ऐसा कहा जाएगा कि जो उत्कृष्ट है, देवताओं में भी उत्कृष्ट होगा ना संयम, होगा कि नहीं होगा? होगा ही। उनको अपने देवलोक के हिसाब से उनको जो सबसे उत्तम होगा उसको आप उत्कृष्ट कहेंगे। जैसा आयु उत्कृष्ट है वैसे। और ऐसे हैं यहाँ अल्प भवी, ऐसे भव्य जीवों की यहाँ उत्पत्ति होती है। अब अल्प भवी बिल्कुल जिन्होंने भव को घटा दिया, उनकी ही यहाँ उत्पत्ति होती है। और कर्म भूमि में उत्पन्न हुए शुभ आशय वाली, यहाँ पे जो ये देव है या अब देवी की बात की है, अब यहाँ देवी की बात की है। कर्म भूमि में ही उत्पन्न हुए शुभ आशय वाले, सम्यक दृष्टि, शुभ लेश्या वाली स्त्री साध्वी जी यहाँ उत्पन्न होती है। बोलो, नई बात जानी आपने? पता था? बोलो। तो यहाँ कर्म भूमि में, मतलब जो 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्य, वो कर्म भूमि में जो भी शुभ आशय वाले, जो भी उत्कृष्ट पुण्य वाले और जो भी शुभ कर्म करने वाली जितनी भी स्त्रियां होगी, उनमें से जिन्होंने आयुष्य का बंध बांधा होगा सर्वार्थ सिद्ध का, 33 सागरोपम का, और अब वो दूसरे ही भव में फिर मोक्ष जाएंगे, वो सब यहाँ जन्म लेंगे। बराबर? आओ, सर्वार्थ सिद्ध में जन्मे हुए देव एक ही भव में मोक्ष जाने वाले होते हैं। सीधे एक ही, मतलब अब एक ही भव लेना है उनको सीधा, और वो मनुष्य भव ही होता है। और कोई भव में से मोक्ष जा सकते हो? नहीं जा सकते हो ना। और किसी भव से तो मोक्ष जा नहीं पाओगे, सीधे तिर्यन से जा नहीं पाओगे, नरक से जा नहीं पाओगे, तो मनुष्य में से जाओगे। तो यहाँ जन्मे हुए जितने भी देव देवी है नियमा मनुष्य भव लेंगे। बराबर? और उसी भव में उनका मोक्ष होगा। यहाँ पे संख्याता देव ही उत्पन्न होते हैं, हर एक की संख्या होती, गिनती के देव हैं। ऐसा नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा अनंत असंख्य ऐसे मात्रा में देव उत्पन्न हो। जबकि विजय आदि 4 विमानों में तो असंख्याता देवों का अस्तित्व है, मतलब कि सर्वार्थ सिद्ध में संख्याता और बाकी सब में असंख्याता हुए। हाँ, શું થયું? કેમ બધાનો અવાજ બંધ છે ભાઈ? હજી પણ એવું જ છે, બોલ. ખાલી 11 મિનિટ બતાવે છે, કેવી રીતે થશે? चलो आगे। सर्वार्थ सिद्ध विमान में एक भव में मोक्ष जाने वाले देव हैं, संख्याता ही यहाँ उत्पन्न होते हैं। सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवों को लव सप्तमिया नाम से पहचाना जाता है। लव सप्तमिया मतलब अब इनका सिर्फ 7 लव आयु कम पड़ा,
उनको अगर 7 सांस से भी कम होता है लवायु, 7 अगर मिल जाती ना तो भी वो मोक्ष चले जाते। ऐसे जो आयु वाले होते हैं वही यहाँ जन्म लेंगे। अब 7 लवायु के लिए उन्होंने कितना आयु बढ़ा दिया, 33 सागरोपम बढ़ा दिया। समझ में आया? अब 7 लवायु खत्म कर लेते तो कितना अच्छा होता, आप यही सोचोगे ना। लेकिन पुण्य कर्म भोगना ही बाकी होगा तो क्या होगा, समझ में आ रहा है अब ये? उनको पता है कि हमें देव का आयु का पुण्य कर्म भोगना बाकी है 33 सागरोपम तक, तो अब तो वहां जाके भोगे बगैर तो छुटकारा होगा ही नहीं। इसीलिए अगर ये हम ऐसा सोचते हैं कि ये 7 लवायु जी लेते तो कितना अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 7 लवायु जी इसीलिए नहीं पाए क्योंकि इनके पुण्य कर्म का शेष भोगना 33 सागरोपम तक का समय बाकी था। ठीक है? काल पाक्यों नहीं, इतना पुण्य ही बाकी है। 33 सागरोपम कितना समय होता है। और 7 लवायु मतलब वो तो श्वासोच्छ्वास से भी कुछ भाग हो गया। तो आप समझ सकते हो कि अगर इतना ही आयु बाकी, अगर इनकी आयु बाकी है और भोगना इतना सारा कर्म है तो कहाँ से इस भाव में मोक्ष जाएंगे बोलो? लव है ना, वो जैसे मुहूर्त होता है ना, ऐसे लव होता है, काउंटिंग। प्राण स्तोक लव, फिर मुहूर्त, उसके बाद एक घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, ऐसे 24 घंटा दिन ऐसे जाएगा। समय को नाप करते हैं, समय का नाप है ये। क्योंकि अबद्धायुष्क उपशम श्रेणी में चढ़े हुए उन देवों को पूर्वभव में किए गए तप में अथवा ध्यानादि में यदि छठका तप अथवा सप्तलव प्रमाण ध्यान अधिक हुआ होता तो वो तद भव से ही सीधे मोक्ष चले गए होते। लेकिन इस प्रकार ना होने से उपशम श्रेणी में काल धर्म पाकर शिवनगर मोक्ष पहुँचने में विश्राम रूप करना पड़े, ऐसे अनुत्तर देवलोक में एकावतारी रूप में ये जन्म लेते हैं। क्लियर हुआ? एक अवतार लेके ही उनको ये सब खत्म करना है। ठीक है? तो अब उसके लिए उनको वापस वही गर्भावास का दुख, इतने समय तक रहने का दुख, ये सब सहन करना पड़ेगा। चलो आगे। यहाँ उत्पात शैया पर जो चंद्रवा, वहाँ का उत्पात शैया बताया, देवों की उत्पन्न होने की शैया, वो जो शैया में उत्पन्न होते हैं ना उसके ऊपर एक चंद्रवा बांधा हुआ होता है। चंद्रवा तो पता है ना क्या होता है? हाँ। वो चंद्रवे में हम बोलते हैं कि ये लटक रहे हैं, तोता मैना पोपट हमारे में लटकेगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, बड़े बड़े प्रकार के झूमर, क्या बड़े बड़े 32 मण वजन वाले उसमें मोती। आप समझ सकते हो कि वहाँ जो महल है, उनकी जो शैया है उसके ऊपर बड़ा सा झूमर है। हमारे में तो एक लैंप होता है या नाइट लैंप होता है या थोड़ा सा शो का झूमर होता है ना, कमरे में कोई ना कोई ऐसा लगाते कि नहीं लगाते? हाँ, यहाँ तो बड़े बड़े झूमर, उसमें खाली जो मोती लटक रहे ना वो भी 32 मण के मोती। और ये सब पवन के योग से आपस में टकराएंगे तब उसमें से मधुर नाद होगा। ऐसी अवस्था में वो वहाँ जन्म लेते हैं। तो ये ध्वनि में उनको अनंत गुणा आनंद मिलता है। आपको ये पता है वो जो हम पवन का कुछ वो बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? पवन नहीं, पवन चक्की नहीं, कुछ और होता है ना, क्या होता है उसको लगाते हैं ना वास्तु का, वो हवा आने से घंटी बजती रहती है। मुझे नहीं सुनाई दिया क्या अभी मुझे? हाँ नहीं कुछ शब्द नहीं याद है क्या? हाँ, विंड चाइम जे बोले। हाँ, तो वो लगाने से पवन आएगा तो मीठी मीठी घंटड़ी बजती है ना, फिर लटकी हुई। बराबर इसी तरह से इनके झूमर ऊपर जो भी
लटका हुआ है, उसके कारण ये विंड चिम की तरह मीठी घंटी बजती है और ये नाद उनको आनंद देता है। अनुत्तर वासुदेव एक करवट में शैया में एक ही पड़खे में लेटे हुए द्रव्य गुण पर्याय की चिंतन की गंभीर विचारणा में समय व्यतीत करता है। और ये समय व्यतीत करते करते 33 सागरोपम वाले देव, उसमें जो सर्वासिद्ध के 33 सागरोपम वाले देव है ना, उनके 16.5 सागरोपम एक ही करवट में वो सोचते रहते। बोलो, सिर्फ एक ही करवट बदलते हैं 33 सागरोपम में, एक ही पड़खा बदलते हैं और उनकी आयु पूरी हो जाती है। सरप्राइज है ना? दूसरा पड़खा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो હવે, है कि नहीं सरप्राइज? ये सारा क्षेत्र लोक प्रकाश, प्रज्ञापना सूत्र, शतक नामक पंचम कर्म ग्रंथ और सब में से लिया गया है। आओ देखो कैसे है, देखो स्थिति, पिक्चर दिख रहा है आपको? आओ, इसमें ये जो अनुत्तर विमान है वो ये बराबर मध्य वाला सर्वार्थ सिद्ध है। मध्य वाला दिख रहा है? ये है सर्वार्थ सिद्ध, बराबर मध्य में। और बाकी विजय, जयंत, वैजयंत और अपराजित, ये 4 और बराबर ये मध्य में है सर्वार्थ सिद्ध। और ये बराबर ये सिद्धशिला है, उससे सिर्फ 12 योजन नीचे है। कितना? 12 योजन, मतलब जो अयोध्या से अष्टापद था उतना ही, अयोध्या से अष्टापद था उतना ही। ठीक है, फिर से पूछ रही हूँ, सबसे ऊपर क्या है? भूल नहीं होनी चाहिए और आप लोगों को बताना है मुझे। सबसे ऊपर क्या है? देखो पिक्चर में है। क्या वो लोक के अंदर है? नहीं, लोक से बाहर। लोक से कितनी दूर? हाँ, लोक से कितनी दूर? 1 योजन का 6ठा भाग, 1 योजन ही दूर है, ज्यादा नहीं है। कितनी दूर है? लोक से 1 योजन दूर, देवलोक से सर्वार्थ सिद्ध से 12 योजन दूर। बराबर? सर्वार्थ सिद्ध और जो लास्ट हमारा देवलोक है, 5वां अनुत्तर विमान है सर्वार्थ सिद्ध, वहाँ से सिद्धशिला 12 योजन दूर है। देखो ये मध्य में है ना, जो उससे ये 12 योजन दूर। ये 4 तो और नीची है, ये समझना है। ये 5 में भी ऊपर बीच वाला है वो ऊंचा है। यहाँ से ये 12 योजन दूर और यहाँ से ये सिद्धशिला 12 योजन दूर, लेकिन सिद्ध के जीव और 1 योजन दूर। बराबर? बराबर। अब हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे वापस? नवग्रह फिर से आएगा। आप ऊपर से नीचे उतर रहे हो, सिद्ध के जीव के बारे में जाना, 5 अनुत्तर के बारे में जाना। समझ में आ गया ना अभी 5 अनुत्तर विमान का? तो बहुत कुछ। कि कोई क्वेश्चन है? यहाँ स्त्रियां भी जा सकती है। कैसी स्त्रियां? अब जिन्होंने बहुत शुभ आशय से ही कर्म बंद किए हैं, पुण्य बंद किया है और अब ये ज़्यादा एक भाव से ज़्यादा नहीं रहेंगे, तब वो यहाँ जन्म लेगी। बराबर? और कर्म भूमि में जिन्होंने अपने ये सारे कर्मों को खपाया है, बराबर, वही स्त्रियां जा सकती है। आओ, अब है 9 ग्रव्य की बारी, जो 9 प्रकार के ग्रव्यक है। अभी हम उसके बारे में जानेंगे। तो 9 ग्रव्यक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें 9 विमान है। कितने? 9 विमान। और इसके 9 विमान 9 प्रकार के विमान है यहाँ, और सबके नाम है। मैं 9 के 9 का नाम बोल रही हूँ। सुदर्शन, सुप्रतिबद्ध, मनोरम, सर्वतोभद्र, विशाल, सुमन, सौमनस, प्रीतिकर और नंदीकर, ये 9 उसके नाम है। और ग्रेवे का मतलब क्या? तो समग्र 14 राजलोक में जो वैशाख संस्थान का जो आकार है, जो एक खड़े हुए पुरुष की बात की है, तो पुरुष है तो उसका गला तो आएगा ना।
आएगा ना, उसका सिद्ध शिला उसके मस्तक के ऊपर है, तो उसके गले के भाग को ही ग्रीवा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ग्रीवा। इसलिए उसको ग्रैवेयक बोला है। तो जिस तरह से पुरुषों के गले में, वक्षस्थल में, कटी आदि स्थानों में आभूषण होते हैं, ऐसे ही 14 राजलोक रूप जो पुरुष है उसके भी गले में आभूषण है। वो क्या आभूषण है? तो 9 प्रकार के विमान। आप गले में माला पहनते हो तो वो आभूषण हो गया, वो आभूषण हो गया। तो आप अब ये पुरुष ने भी गले में 9 विमान की 9 ग्रैवेयक पहना हुआ है आभूषण के रूप में, ऐसा समझना है हमको। ठीक है, ठीक है। इसलिए उसको ग्रैवेयक कहा गया है क्योंकि ये विमान उनके 9 के 9 विमान उसके गले में है। ये खड़े किए गए दंड की तरह एक के ऊपर एक स्थित है। जैसे एक दंड एक खड़ा किया है और 1 2 3 ऐसा रख दिया, एक खड़ा, फिर दूसरा खड़ा, फिर तीसरा खड़ा, तो एक लाइन में तीनों हुए ना खड़े। ऐसे ये एक विमान, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसी 3 लाइन हुई, 3 तो 9 हो गए। 1 2 3, फिर बीच में 3 और ऊपर 3, ऐसे 9 हो गए। तो ये 9, इसमें 9 प्रकार के ये विमान है जिसको 9 ग्रैवेयक कहा गया है। अब उसका पहला जो भाग है जिसमें 3 है, 1 2 3, उसको अधहस्तन 3 कहा गया है, मध्यम को मध्यम 3 कहा है और ऊपर को ऊर्ध्व 3 या तो ऊपरी तन 3। ये 2 में से एक शब्द याद रखना है आपको। ऐसे 9 ग्रैवेयक के कुल 318 विमान है। कितने? 318 टोटल। इसमें 318 विमान है। तो सबके आकार क्या है देखो, ये भी भगवान ने बताया। 68 है वो गोलाकार के, 84 है वो त्रिकोण आकार के, 72 है वो चौरस आकार के, और 93 जितने 93 है वो पुष्पावकीर्ण, मतलब अलग 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 बिखरे हुए पुष्प की तरह। बराबर। उसमें जो पहले 3 है, पहला दूसरा तीसरा, सबसे पहला वाला जो नीचे का जो आद्य त्रिक है, प्रथम त्रिक, उसमें 35 त्रिकोण, गोल 35, त्रिकोण 40 और 36 चौरस, टोटल 111 विमान नीचे हुए। उसके आप दूसरे त्रिक में आओगे तो वहाँ 23 गोल, 28 त्रिकोण, 24 चौरस और पुष्पावकीर्ण 32, तो कुल मिला के 107 विमान हुए। और ऊपरी तन जो त्रिक है उसमें 11 त्रिकोण, 16 चौरस, 12 पुष्पावकीर्ण और टोटल 61 मिलके कुल 100 विमान हुए। समझ में आया? ऊपर राउंड नहीं, ऊपर में जो है उसमें 11 गोल है, ध्यान दो। फिर 16 त्रिकोण और 12 चौरस और पुष्पावकीर्ण 11 है, गोल है, फिर त्रिकोण है 16 है, चौरस है 12 और 61 है वो पुष्पावकीर्ण, टोटल 100 विमान हुए। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, सबसे नीचे 111 विमान, उसके ऊपर 107, मतलब नीचे से कम हुआ, 4 विमान कम हुआ, और उसके ऊपर जाओगे तो 100, तो 7 कम हो गया। समझ में आया? कलर सब अलग अलग या जो डिज़ाइन है अलग अलग आएगी, किसी में गोल ज़्यादा, किसी में चौरस ज़्यादा, लेकिन जो विमान का जो रेशियो है, जो थप्पी है, वो पहले नीचे 111, दूसरा है 100 और ये 107 और तीसरे में है 100। चलो आगे जाएंगे। प्रथम ग्रैवेयक का जघन्य आयु 32 सागरोपम और उत्कृष्ट आयु 23 सागरोपम है। कैसे हैं? पहले ग्रैवेयक का जघन्य आयु है 32 सागरोपम। पहले ग्रैवेयक में जघन्य आयु है 32 सागरोपम और उत्कृष्ट आयु है 23 सागरोपम। या तो 32 होगा या 23 होगा। और पहले ग्रैवेयक में, फिर दूसरे में आएगा 1 बढ़ाओ तो 23-24 हो जाएगा, बराबर। फिर तीसरे में आएगा तो 24-25, चौथे में आएगा 25-26, फिर पांचवें में आएगा 26-27, छठे में आएगा 27-28, सातवें में आएगा 28-29, आठवें में आएगा 29-30 और अंतिम जो 9वां है उसमें आएगा 30-31। समझ में आ गया? हाँ,
तो बीच के जो हैं वो सब में ऐसे 2 से लेके 8 बाकी के विमान की आयुष्य हमको समझ में आ जाएगी। मतलब ये है कि यहाँ या एक खाली सागरोपम का फर्क है, उत्कृष्ट और जघन्य में भी। जघन्य ज़्यादा घटा हुआ नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जघन्य तो एक सागरोपम भी मुश्किल से जिएगा, ऐसा नहीं है। जघन्य कम से कम 22 सागरोपम। यहाँ ऐसा नहीं है कि जैसा हमारे यहाँ कैसा भी एक दिन भी इंसान जी सकता है या गर्भ में भी मर सकता है, और जिएगा तो 100 साल तक भी जी सकता है। बराबर बराबर। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ जैसे हमारे यहाँ होता है एक दिन भी इंसान जी सकता है और 100 साल भी जी सकता है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ एक ही सागरोपम का फर्क, या तो 22 या 23। ग्रव्य यज्ञ के सर्व देवों का अस्तित्व अहम इंद्र को प्राप्त होता है। मतलब सभी देव का एक ही स्वरूप होता है। यहाँ कोई स्वामी और सेवक अलग अलग नहीं मिलेंगे। मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? हाँ, यहाँ स्वामी सेवक अलग नहीं है, सारे अहम इंद्र बोला जाता है इनको। खुद ही इंद्र है ये सब, खुद ही इंद्र। एक मिनट। हाँ, अहम इंद्र कहा जाता है। इंद्र जैसी रिद्धि है इनकी, खुद। लेकिन जैसे इंद्र 64 इंद्र जो 12 देवलोक के जो और उसके नीचे के जो भी हमारे जो देवता के विभाग में से, जैसे कि असुर कुमार, भवनपति, ऐसे ऐसे जो इंद्र है, व्यंतर, वाण व्यंतर, वो और वैमानिक जो भी इंद्र हैं वो 64, उनको परमात्मा की सभी जो भी 5 कल्याणक है उनमें सेवक भाव के हिसाब से उनको जाना पड़ता है। लेकिन ये अहम इंद्र है, इनको वहाँ कहीं नहीं जाना है। ये ऊपर देवलोक में सोते सोते ही ये सारा परमात्मा का दर्शन, उनके सभी कल्याणकों का वो दर्शन करते रहते हैं। बराबर? ठीक है, समझ में आ रहा है? 9 ग्रह के अंदर बसने वाले जीव संपूर्ण विषय सेवन से भी रहित होते हैं। जानो ये बात, इनको किसी भी देवी की आवश्यकता नहीं। देव को देवी की आवश्यकता नहीं, देवी को देव की आवश्यकता नहीं। यहाँ वेद ही नहीं है, यहाँ कोई भोग का काम नहीं होता है। अच्छी बात है कि नहीं? हाँ। देवों को तो कितना विषय सुख प्रिय होता है, लेकिन यहाँ जो भी है उनको ग्रव्य यज्ञ के 9 ग्रव्य यज्ञ के अंदर बसने वाले सभी देव ये जो संपूर्ण विषय सेवन से रहित है। और एक बात और बताऊँ, अगर 9 ग्रव्य यज्ञ में रहित है तो उसके ऊपर अनुत्तर में तो होगा ही नहीं ना? नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो देवलोक है वो बहुत ही उत्कृष्ट, यहाँ पे सम्यक दृष्टि देव आपको ज़्यादा मिलेंगे। अगर यहाँ आपको अभवी भी मिल गए, मिथ्यात्व भी मिल गए ना, तो भी उनको कोई देवी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये अल्प संक्लेश वाले होते हैं, स्वस्थ और शांत होते हैं। आओ, अब हम जो भी तिरछा लोक में जो भी विमान और सब है, एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ। आप ध्यान से इसको बोल भी देती हूँ, सुन लीजिए, क्योंकि ये पूरा चार्ट है। ये चार्ट में आपको त्रिकोण, सौधर्म से लेके 12 देवलोक में त्रिकोण विमान कितने, फिर चतुष्कोण कितने, गोल विमान कितने, उसके बाद आवलिका गद मतलब एक के बाद एक पंक्तिबद्ध कितने, फिर पुष्पवकीर्ण छोटे छोटे कितने, ये सारा टोटल तो मैं सबका एक एक नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक एक देवलोक का एक एक जरूर बताती हूँ। बता दूँ? हाँ, आओ। मतलब सबसे पहले देवलोक में ये सारे विमानों की संख्या है 32 लाख। कितनी? 32 लाख। फिर ईशान देवलोक में ये संख्या है 28 लाख। उसके बाद सनत कुमार, तीसरा जो देवलोक है, वहाँ इसकी संख्या है 12 लाख। उसके बाद महेंद्र देवलोक जो है, वहाँ इनकी संख्या है 8 लाख। अब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं यहाँ सम्यक दर्शन भी बढ़ता जाएगा, इसलिए यहाँ देवों की संख्या कम हो रही है। समझ में आया? ये तो विमानों की संख्या है, इसीलिए। फिर ब्रह्मा देवलोक में 4 लाख, और लांतक जो छठा देवलोक है वहाँ पे 50,000। अब देखो कितना कम हो गया।
कहाँ 32 लाख और कहाँ 50,000। उसके बाद महाशुक्र देवलोक है, वहाँ 40,000। सहस्त्र देवलोक में सिर्फ 6,000 विमान। आनंद प्राणद अच्युत और आनंद प्राणद आरण और अच्युत जो 4-12 देवलोक के हैं, वहाँ खाली उसमें से 2 आनंद और प्राणद में खाली 400 ही विमान, ज़्यादा नहीं। और आरण और अच्युत जो 11वां-12वां जो विमान है, वहाँ सिर्फ 300 विमान। उसके बाद है 1, 2, 3 नीचे के तीनों ग्रहवयक मिलके 111 ही है। फिर जो मध्य ग्रहवयक है उसके 107, ऊर्ध्व ग्रहवयक है उसके 100 विमान, और अनुत्तर में तो खाली 5 विमान। क्लियर हुआ? जितने जितने आप ऊंचाई पे जाओगे, सम्यक दृष्टि जीव की संख्या कम होती है और बाकी मिथ्यात्वी देवों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। संसार में भी ऐसा ही है ना? जितने संसार में घूम रहे हैं उससे तो असंख्यात वे भागवा जीव अभी तक मोक्ष हुआ है, असंख्यात वे भाग। इतने उत्सर्पिणी अवसर्पिणी जाने के बाद भी क्लियर हुआ? देवलोक में देवों की स्थिति, देवलोक में विमानों की स्थिति, उनका स्वभाव, उनका मिथ्यात्व, उनका सम्यक दर्शन आप सब जान रहे हो। अब यहाँ और विगत बताई है, उस पे जा रही हूँ मैं। देवियों की उत्पत्ति का स्थान। अब ये जो आपने ऊपर जो देखे सर्वार्थ सिद्ध, यहाँ से स्त्री वहाँ जन्म लेगी, लेकिन वो देवी के रूप में नहीं लेगी, वो देव के रूप में ही लेगी। आपने जो सर्वार्थ सिद्ध में 5 विमान देखे, अनुत्तर के 5 विमान देखे, उसके बाद 9 ग्रह के 9 विमान देखे, वहाँ पे आपको जो भी हमारी कर्म भूमि है, वहाँ से शुभ आशय वाले स्त्रियों ने जो भी अपनी जीवन व्यतीत किया है, कर्म को घटाया है, उन लोगों का वहाँ जन्म होता है, पर वो जन्म स्त्री के रूप में नहीं होता है। क्लियर हुआ? स्त्री यहाँ आएगी जरूर, लेकिन देव बन के ही आएगी, पुरुष देव बन के ही आएगी, क्योंकि देवलोक में स्त्रियों का स्थान कौन से देवलोक में है? वो बहुत कम देवलोक में स्त्रियों का स्थान यहाँ बहुत कम देवलोक में है। तो जो मिथ्यात्वी देव होंगे वो क्या करेंगे, समझ सकते हो आप? मिथ्यात्वी देव क्या करेंगे बताओ? ये લોકો એને બીજા દેવલોકમાં જાય। दूसरे देवलोक की देवियों को उठा के भागेंगे या नहीं भागेंगे? हाँ, भागेंगे। दूसरे देवलोक की देवियों को उठा के भागेंगे और गलती से तिर्यक लोक में आके यहाँ की औरतों को भी परेशान करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे। हुआ क्या था आपको पता है? आप ये जानते हो कि बहुत सारी स्त्रियों के अंदर ऐसे ही भूत प्रेत घुसते कि नहीं घुसते? हाँ, बहुत सारी किसी पुरुष के अंदर ऐसा कोई घुसा पता चला? नहीं। बोलो, माताजी किसको, किसी पुरुष को आया? आपने जाना किसी को भी? नहीं आया ना? स्त्रियों को सबसे ज्यादा आता है, बराबर? तो ये देवता ही आएंगे ना उनको परेशान करने के लिए, उनके शरीर में प्रवेश कर लेंगे और ऐसे उसका भोग करेंगे। कैसे करेंगे? वो आते क्यों है पता है? उसके शरीर का भोग करने के लिए। किसी के शरीर के अंदर रहना, उसका भोग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आपको तो पता ही है, वैसे भी भोग को क्या कहा जाता है? एक शरीर का दूसरे शरीर से अनुसंधान ही भोग होता है ना? वही होता है भोग। तो आप अगर कोई देवता आके किसी स्त्री के शरीर के अंदर ही घुस जाए, अंदर ही रहे, तो ये क्या होगा? इसका नाम क्या है? भोग ही हुआ। तो देवताओं में देवियों की गणना ही कम है। यही वजह है कि देवताएं कोई किसी न किसी देवी को भी उठा के चले जाएंगे, किसी न किसी ये जो स्त्रियां होती हैं मनुष्य भव में, उनको भी उठा के चले जाएंगे। ठीक है? और वो भी जाएंगे किसको? जिनसे कर्म की लेन देन होगी उसको, और किसी को तो लेके जाएंगे नहीं। आओ अभी ये मैथुन की क्रिया, मतलब एक स्त्री और पुरुष, स्त्री देवी और पुरुष देवी के शरीर की क्रिया देवलोक में किस प्रकार से व्यवस्था है, जाननी है ना? ऊपर के देवों में तो ये व्यवस्था ही नहीं है। तो ये व्यवस्था तो नीचे के देवों में ही आ गई, देवियां भी नीचे के देवलोक में आ गई। तो ये व्यवस्था कैसे है उसको हम जानेंगे। आओ
देवी की उत्पत्ति का स्थान पहला सौधर्म देवलोक और दूसरा ईशान देवलोक है। बस दो में ही देवी है। कहाँ है? पहला और दूसरे। पहले और दूसरे। आप ये सोचो, तीसरे से लेके 12वें तक, नव ग्रहवेयक तक और 5 अनुत्तर तक कोई स्त्री ही नहीं है वहां पे। स्त्री देवी है ही नहीं कोई पण। तो यहाँ सिर्फ पहले और दूसरे देवलोक के देवों को ही भूख की इच्छा के लिए स्त्री का साथ यहाँ ही मिलता है। જેટલી અપ્સરા આવે હા. બધી ત્યાંની જ આવે. જેટલી પણ અપ્સરા કીએ છે દેવલોકની દેવીઓ કીએ છે એ બધી પહેલા हाँ बस पहला बीजा नहीं जो है, पहले दूसरे की ही होती है। अप्सरा है ही नहीं, स्त्री है ही नहीं, तो और तो देवलोक में तो मिलेगी ही नहीं। पहले और दूसरे में ही है। मेनका, रंभा, उर्वशी सारे पहले और दूसरे में बस। જે સમકીતી દેવી હોય એ પણ ત્યાં જ મળે. समकीती देवी भी अब उधर ही मिलेगी, अगर होगी तो उधर ही मिलेगी। પહેલા ત્યાં જ મળે જે સમકીતી દેવી હોય. हाँ हाँ हाँ, आओ। तथापि वे काम वासना विषय सुख के उत्सुकता के कारण उन देवताओं को अपनी ओर आदरशील जान के तीसरे इत्यादि देवलोकों में रहे देवों के पास दैवी शक्ति से स्वयं में पहुंच जाती है और इनकी इच्छा पूर्ण करती है। देखो यहाँ हुआ क्या, देवी है कहाँ? खाली पहले और दूसरे देवलोक में। लेकिन ऊपर ऊपर के देवों को इच्छा हो गई तो वो ये देवियों को अपने पास बुला लेगी। समझ में आया? अपने पास बुला लेंगे। तो अब कौन सा देव किस देवी को बुलाता है और वो देवी से वो किस प्रकार के विषय सुख की इच्छा करता है, जानेंगे भी। हाँ, आओ। पहले दूसरे देवलोक के देव और नीचे के सारे निकाय, पहले दूसरे के अलावा नीचे के सारे देव, ऊपर के छोड़ दो। आपको ये जानना है कि तीसरे से लेके 12वें देवलोक, 5 अनुत्तर, 9 ग्रहवेय के देवों को किसी को भी शरीर से मैथुन नहीं चाहिए। समझ में आया? काया से, अपनी काया से अगर उनको विषय सुख भोगना है तो सिर्फ पहले दूसरे देवलोक, उनके नीचे भवनपति, उनके नीचे किलबिशक, उनके नीचे के वाण व्यंतर, उनके नीचे के व्यंतर देव। ओके, कोई क्वेश्चन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। એ બે કઈ રીત છે? શું બે? તમે જે કીધું ને બે રીતે કરે છે એ બે કયા ટાઈપ છે? मैं એવું નથી કીધું બે, આ બે दो देवलोक के देवों को ही ये दो देवलोक में ही स्त्री होती है और बाकी के देवलोक में देव अगर इच्छा करेंगे तो ये देवियां वहां पहुंच जाएगी। मैंने ये कहा, समझ में आया? देखो ये दोनों, ये जितनी भी स्त्री देवी, जितनी स्त्री है देवियों में, जितनी भी स्त्री है देवी है, वो सारे पहले और दूसरे देवलोक में रहते, तो वहां के देवों को तो ये देवी मिल ही जाएगी। अब रही बात नीचे असुर कुमार, तो वो जाके उठा के लेके आ जाएंगे इनको, या तो फिर वो इच्छा करेंगे तो वो देवी नीचे आ जाएगी। ऐसे व्यंतर वाण व्यंतर, वण जो हम जो भूत पिशाच राक्षस बोलते हैं ना, वो सारे व्यंतर वाण व्यंतर में ही है। तो इन लोगों को तो ये देवी भी नहीं मिलेगी, वो तो सीधे ही हमारे ही लोक में आएंगे कि दूसरे कहीं जाएंगे? किधर आएंगे वो? हाँ, हमारे ही लोक में आएंगे। यहाँ जो कोई अच्छी स्त्री लगी उसके शरीर में घुस जाएंगे। शरीर में घुस के भोगी तो करना है ना। करना क्या है उनको? उनके पूरे मन वचन काया के ऊपर काबू होता है कि नहीं होता है उनका? होता है ना। देखो ध्यान दो, एक बहुत अच्छे से ध्यान दो। वो ये किसी भी देवों को, अपना तो शरीर है नहीं, उनको अपनी इंद्रिय तो होगी नहीं विषय सुख की अलग से। जो मनुष्य को शरीर शारीरिक अंग मिलता है, ये देवों को मिलेगा क्या? तो वो भोग कैसे करेंगे किसी का भी, देवी का या स्त्री का? उसके शरीर के अंदर पूरा घुस के भोग करेंगे, उसके अलावा कोई और रास्ता है? उनको कोई संतान तो होता नहीं है।
બીજું રૂપ કરીને ભોગવે છે ને એવું કંઈક છે ને? तो उसके शरीर के अंदर घुस के ही भोगेंगे ना, मैं ये बोल रही हूँ। हम लोगों की तरह तो मैथुन होगा नहीं ना उनका। હા હા एक बात है, हम लोगों की तरह मैथुन किसका हो, जैसे जिसके पास ये अंग हो उसका हो। હા अब जिसके पास ये अंग ही नहीं है, उनको तो शरीर ही नहीं है। जिसके पास दोनों के में से किसी का शरीर नहीं है, तो वो तो पूरे एक दूसरे के शरीर के अंदर हम नहीं देखते हैं। किसी के शरीर में कोई घुस जाता है, क्या होता है? તો બિંદુબેન આ ભમરો એ કયું કેટલી ઇન્દ્રિય વાળો જીવ છે? ભમરો તો ચતુરેન્દ્રિય નહીં તો પંચેન્દ્રિય આવશે. કેમ કે પંચેન્દ્રિય જ હશે, કેમ કે એ પેલું સાધ્વીજી ભગવંત ને કઈક પ્રોબ્લેમ થાય છે ને, ભમરો બનીને દેવ આવે છે ને અને પ્રેગ્નન્ટ થાય છે. हाँ, पर वो तो वही तो बात है कि उनको उनको अपने हमारे शरीर के अंदर है, वो तो सीधे उसके योनि में ही चला गया होगा. હા એવું જ કહીએ, बस છલ્લે જાય છે ને ત્યારે કઈક हाँ, बस बस वो तो सीधे उसके योनि में ही चला गया होगा. फिर तो उनको बच्चे होने की संभावना होगी, क्योंकि एक तो स्त्री है, एक तो मनुष्य है. दो में से एक तो मनुष्य है. तो अब आपको यही समझना है कि अगर ये देव को किसी का भी शरीर भोगना होगा तो वो उसके शरीर के अंदर घुस के ही भोग सकते हैं. ये बात क्लियर है? हाँ, आओ. पहले दूसरे देवलोक के देव और नीचे के 3 निकाय के देव काया से मैथुन सेवन करते हैं, मतलब वो काया के अंदर ही घुस जाएंगे सीधे ऐसे. तीसरे चौथे देवलोक के देव स्पर्श से मैथुन करते हैं. समझ में आया? सिर्फ हाथ में हाथ पकड़ के बैठना या ऐसे ही पास पास आस पास उस एक दूसरे के शरीर को पकड़ के बैठना. પછી વાળા ખાલી ઈચ્છા કરે ને ઈચ્છા પૂરી થઈ જાય એવું કંઈક. हाँ, तो 5वें 6ठे देवलोक के देव देवियों के रूप के दर्शन से ही, उनको देख के वो लोग खाली देवियों को बुलाएंगे, अपने सामने बिठाएंगे बस. और 7वें 8वें देवलोक के तो शब्द से, किससे? उसकी आवाज सुन के उससे गीत गवाएंगे. क्या करेंगे वो? उससे गीत गवाएंगे, गाना गाने के लिए बोलेंगे या जो भी होगा. जो अप्सरा नृत्य करती है वो नृत्य करवाएंगे और गाना गवाएंगे. उससे ही उनको संतुष्टि हो जाती. और 9, 10, 11वें 12वें देवलोक के देवगण मात्र मन से उनका मन किया तो वो किसी को भी अपनी कल्पना में सोच लेंगे. उनको सामने कोई देवी नहीं चाहिए. समझ में आया? हाँ, ठीक है. तो ऐसे ही पहले दूसरे से की अपेक्षा से 12वें देवलोक के देव धीरे धीरे ऊपर जाते जाते मंद, मंदतर और मंदतम विषय वासना वाले होते हैं. ठीक है. कल्पोपन्न 12वें देवलोक के पश्चात कल्पातीत 9 ग्रहवेग और विजयादि 5 अनुत्तर देव में तो ये प्रविचार रहित है. मतलब उनको तो किसी भी स्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना उसको सुनने की, ना उसके वो सामने बिठाने की, और ना ही उसके शरीर को स्पर्श करने की. मतलब कि ये देवों को काम वासना ही नहीं होती, इसलिए वो उपरोक्त देवियों से स्पर्शादि की भी अपेक्षा नहीं रखेंगे. तो ये देव अन्य देवों से अधिक संतुष्ट और सुखी होते हैं. पहले तथा दूसरे देवलोक की अपेक्षा 12वें देवलोक के देव मंद, मंदतर, मंदतम विषय वासना वाले होते हैं. समझ में आया? उनकी अपेक्षा भी मंद है काम वासना की, और चित्त में संक्लेश की मात्रा भी मंद है. काम भोग के साधन भी कम है. उनके शरीर से तो वो काम भोग करते भी नहीं. 12वें देवलोक से ऊपर के 9 ग्रहवेग और 5 अनुत्तरवासी देव शांत और संतोषजन्य परम सुख में ही नित्य निमग्न रहते हैं. उनको तो कुछ नहीं चाहिए, ना देवी का शरीर चाहिए, ना उसका स्पर्श चाहिए, ना उसकी आवाज़ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. 5 प्रकार के प्रविचार से उत्पन्न होने वाले प्रीति विशेष से भी इनकी प्रीति के प्रकर्ष का महत्व अपरिमित है. इसीलिए ये परम सुख के द्वारा सर्वदा तृप्त ही रहते हैं. तो जो भी ऊपर के देव होंगे वो परम सुख के द्वारा बिल्कुल तृप्त ही रहते हैं, वो कभी भी अतृप्त नहीं होंगे. समझ में आया? उनमें अतृप्ति ही नहीं. अतः ये जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर सुखी ही रहते हैं. अब ये एक और बात है, सच्चा सुख कहाँ? अगर
अगर ये देव बिना कोई देवी का शरीर वरीर भोगे भी अगर सुखी है तो फिर सच्चा सुख किसमें है, ये प्रश्न आएगा ना। बताओ, जो देव और बाकी के मनुष्य या बाकी तिर्यंच और सब जो शरीर से विषय सुख भोगते हैं, जब उनको भी क्या उससे सुख प्राप्त होता है क्या? नहीं। और जो जिन्होंने मन से भोग लिया, शब्द से भोग लिया या स्पर्श से भोग लिया, उनको भी सुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। एक आज स्पर्श कर लिया, कल वापस स्पर्श करने का मन करेगा। किसी को देखने का आज मन किया, कल वापस देखने का मन करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, करेगा। तो जिनको चाहिए ही नहीं वो अति उत्तम नहीं? तो सच्चा सुख कहाँ है? आपको चाहिए ही नहीं, उसमें आपको चाहिए ही नहीं, उसी में सच्चा सुख है। इसलिए यहाँ लिखा है कि जब कस्तूरी या मृग कस्तूरी की खोज बाहर ही बाहर करता रहेगा, तब तक तो उसको कस्तूरी मिलने वाली नहीं है। जब कस्तूरी मृग कस्तूरी की सुगंध आ रही है और वो बाहर ही ढूंढता है तो उसको मिलती है क्या? नहीं। और जब वो अपने भीतर ढूंढने की शुरू करेगा तो ही उसको मिलेगी। इसीलिए अगर वो बाहर से नजर हटा के स्वयं की नाभि में ही अगर वो खोज करेगा तो उसको कस्तूरी सहायता से मिल जाएगी, क्योंकि वो वहीं पे ही है। ऐसे ही व्यक्ति जब तक सच्चे सुख की खोज बाहर ही करता रहेगा, मतलब कि पुद्गल की चीज़ों में ही वो सुख ढूंढता रहे, घर में ढूंढे, किसी के शरीर में ढूंढे, फिर ये आकाश पाताल, जमीन, महल, कपड़े लत्ते, दागीना, उसमें ढूंढे तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला। बराबर? बाहर से हटकर जब वो अपनी आत्मा की ओर दृष्टि करेगा, अपनी आत्मा को देखेगा, उसके अंदर ही रहेगा, उसमें ही रमण करेगा, वो सोचेगा कि मुझे ये सारी कुछ चीजें नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खुश हूं, तभी उसको सच्चा सुख मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, आओ, बस तभी मिलेगा। अब मैं आगे चलती हूँ। चारों निकाय के देव 3 विभाग में विभक्त है। जो चार निकाय के देव है उनके 3 विभाग बताए गए। वो विभाग कौन से हैं? तो एक में देवी है, एक में देव है, देवी भी है और प्रविचार भी है। बराबर? एक तो वे जिनके देवी भी है और प्रविचार भी है, मतलब पहला देवलोक हुआ, पहला दूसरा, और नीचे के सब आ गए, उनके पास देवी भी है और उनके पास उनको भोगने का साधन भी है, प्रविचार भी है, वो उनके शरीर में प्रवेश करके उनको भोग लेते हैं। दूसरा विभाग क्या हुआ कि जिनकी देवियां नहीं है लेकिन प्रविचार है, इनको देवियां नहीं है लेकिन वो दृष्टि से प्रविचार भोग कर लेंगे, वो आवाज सुन के भोग कर लेंगे, वो नृत्य करा के भोग कर लेंगे, कोई बाजू में बिठा के भोग कर लेंगे, करेंगे कि नहीं? स्पर्श से कर लेंगे। तो देवियां भी नहीं है, देवियां नहीं है लेकिन प्रविचार जरूर है, दूसरे की देवियां लेके आएंगे वो। बराबर? और तीसरे जो है ना देवी है ना प्रविचार। तीसरा जो प्रकार है नवग्रवेयक और अनुत्तर विमान, उनको तो ना देवी है ना प्रविचार है। बोलो श्रेष्ठ कौन सा हुआ? नवग्रवेयक और अनुत्तर। हाँ, कि जिनको देवी वहाँ भी नहीं है और प्रविचार भी नहीं। ठीक है, चलो अभी काय मतलब प्रविचार का मतलब क्या? तो काय मतलब कि शरीर और प्रविचार मतलब मैथुन विषय सेवन। तो आप विषय सेवन करो और आपके पास काया हो, मतलब एक देव है तो सामने देवी है और मैथुन सुख भोगो, तो ये प्रविचार हो गया और देवियों की हाजिरी भी हो गई। देह शरीर के द्वारा जो स्त्री संभोग रूप मैथुन विषय किया जाता है उसको काय प्रविचार। मतलब अब आपने ये ध्यान दिया कि पहले दूसरे देवलोक और उसके नीचे वाले सभी देवों में काय प्रविचार है। कौन सा प्रविचार है? क्योंकि वो अपने शरीर से के द्वारा देवियों के शरीर को भोगते हैं। बराबर? तो उन्होंने काय का उपयोग किया। उसके बाद जो दूसरे हैं उनको क्या प्रविचार है? उसमें अगर आप देखोगे उनके प्रविचार का नाम, हाँ वही आएगा, मन प्रविचार आएगा, किसी को शब्द प्रविचार आएगा,
બસ મન કોઈને પ્રવિચાર, શબ્દોથી થાય છે અને કોઈને મનથી થાય છે. हाँ रूप प्रविचार, रूप भी प्रविचार आएगा ना હમ. ऐसे. હા बस, और जिनको प्रविचार ही नहीं है वो अप्रविचारी. ठीक है. तो आपके सामने ये क्लियर हो गया कि भवनवासी देवों से लेके ईशान मतलब पहला दूसरा सौधर में ईशान तक काय प्रविचार, और वो देह शरीर द्वारा ही मैथुन विषय सेवन करते हैं, पुनः पुनः सेवन करने वाले और उसी में मग्न, क्योंकि देवता है रिद्धि सिद्धि पैसा धन और दिमाग की भी थोड़ी तुमा की रहती है कि नहीं रहती. अगर ये समयदर्शी नहीं है तो दिमाग की तुमा की रहेगी, किसी और की देवी को उठा के भाग जाएंगे, किसी और को कहीं छोड़ के आ जाएंगे. ये सारे नीचे नरक वाले के जीवों को जाके मार मार के आते, मालूम है ना ये देवता, मालूम है कि नहीं. उनके दुश्मन होंगे ना नरक गति में तो जाके मार के आ जाएंगे उनको, क्योंकि मैथुन संज्ञा के उनके परिणाम अतिशय तीव्र रहता है. ध्यान दो, हमारे जैसा नहीं है. अभी यहाँ पे एक और मुद्दा मैं समझाना चाहूंगी. हमारे पास तो शरीर है, तो शरीर में थकान भी होती है, संतुष्टि भी होती है कि नहीं होती. आप अगर शरीर से एक शरीर से दूसरा शरीर भोगोगे तो शरीर की एक लिमिट है, ताकत है, बस उससे ज़्यादा नहीं, उतने समय तक ही आप मैथुन भोगोगे. लेकिन जहाँ पे शरीर ही नहीं है वहाँ पे क्या होगा, लिमिट ही नहीं होगी. लिमिट ही नहीं होगी. शरीर तो है ही नहीं, तो इनका जो संक्लेश है, भोगने की इच्छा और भोगने की प्रक्रिया, और ये जो संक्लेश मन संक्लेश वाला युक्त रहेगा वो लंबे समय तक रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा. उन लोगों को ना शांति मिलेगी और ना ही भोग खत्म करने की या उसकी उनको स्थिति आएगी, कभी नहीं आएगी. उनको उनके जो अतृप्त है. हाँ अतृप्त ही रहेगा, अतृप्त ही रहेगा, अतृप्त ही रहेगा. आपको ये पता होना चाहिए. या टाइम સુધી हाँ, आपको मैं एक बात बताऊँ, किसी के अंदर कोई देव घुस जाएगा, बोलो निकलता है तुरंत? नहीं, क्योंकि उसको अच्छी लगी वो स्त्री इसलिए अंदर घुस गया. अब आगे क्या करना है उसको पता ही नहीं, पर बाहर निकलने का तो मन करेगा नहीं, तो अतृप्ति तो शांत होगी नहीं ना. अतृप्ति शांत करने के लिए तो शरीर चाहिए, तृप्ति पाने के लिए भी शरीर चाहिए, अतृप्ति शांत करने के लिए भी शरीर चाहिए. ये तो उनको मिलेगा ही नहीं, ये स्थिति तो कभी नहीं आएगी. चलो आगे. अब जो भी काय प्रविचार करते हैं उनकी बात की है. काय प्रविचार वाले एक मिनट, ये क्या हो गया, दिख रहा है आपको? मेरे को लग रहा है इसमें कहीं आगे पीछे चला गया. दिख रहा है कुछ? न देखा तो क्या. सनत और महेंद्र स्वर्ग के देव को तीसरे चौथे तो स्पर्श से उनका मैथुन सेवन होता है, इसीलिए उनको काय प्रविचार स्पर्श प्रविचार कहा जाएगा. पांचवें ब्रह्म और लांतक के देव को विषय वासना होगी, तब वो मनोहर सुंदर श्रृंगार और वेशभूषा का रूप देखकर विषयजनित सुख से संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको रूप प्रविचार कहा जाता है. और सातवें आठवें को उन्हें प्रविचार की आकांक्षा उत्पन्न होती है, तब वो इनको बुला के उनका हास्य अलंकार की ध्वनि इत्यादि श्रवण मात्र से करते हैं, इसलिए उनका श्रुत प्रविचार होता है. 9, 10, 11, 12 के देवलों को जिस समय प्रविचार का विचार करते हैं तब देवियों का सिर्फ संकल्प करते हैं, सिर्फ वो उनको सोचते हैं,
और सोचते ही, मन से ही, संकल्प करने से ही उनको परम प्रीति प्राप्त हो जाती। ठीक है, उनको बाकी कुछ, उनको बुलाने की, फिर गाना सुनने की, किसी की भी जरूरत नहीं होती। अब आपका यहाँ पे ये देवगति खत्म हुआ, कोई प्रश्न है? बताओ, कोई प्रश्न है? हाँ हाँ, तो मैं नरक गति शुरू करूं। नरक के बारे में क्या जानने जैसा है? तो ऐसा कहा गया है कि नरक भूमि में क्या, विश्व के कौन से पदार्थ नरक भूमि में नहीं होते, इसके लिए लिखा है, क्योंकि हम तो यही जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? तो द्वीप, समुद्र, कुंड, पर्वत, नगर, शहर, गांव, वृक्ष, घास इत्यादि कुछ भी, और बाकी छोड़ के और वनस्पति, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, तिर्यंच, मनुष्य एवं कुछ भी, और देव, यहाँ तक कि देव भी नरकों में नहीं होते हैं। समझ में आया? लेकिन वहाँ मित्रता, वैक्रिय लब्धि, समुद्घात, उसके विषय में अपवाद होते हैं। वहाँ मित्रता होती। मित्रता कैसे होगी नरक में? अगर आपके कोई देव हैं, मित्र हैं, अभी ये जन्म में 2 मित्र है, उसमें से एक देव बनाओ, एक नरक में गया, तो देव तो वो अपने अवधि ज्ञान से देख सकता है ना कि उसका मित्र कहाँ है, देख सकता है ना। तो वो अपने मित्र को देखने के लिए पहुंच जाता है, उसको सांत्वना देते हैं, उसको रोग को भी शांत करते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल है कि सीता जी रावण के जीव को शांति कराने के लिए तीसरे देवलोक में जाते थे। समझ में आया? वो नरक में जाते थे, तीसरी नारकी में जाते थे देवलोक से, सीता जी गए हुए। तो इस तरह मित्रता और ये सब वहां पे चालू रहता है, उसको आप अपवाद कह सकते हैं। केवली समुद्घात के विषय में, केवली जीवात्मा के आत्म प्रदेश संपूर्ण लोकव्यापी हो जाने से 7 नरक में भी होते। जब भी केवली समुद्घात करेंगे तो वो नरक में भी अपने आत्म प्रदेश को फैलाएंगे। वैक्रिय लब्धि द्वारा मनुष्य और तिर्यंच भी नरक में जा सकते। पता है? ये लो, आप और हम भी जा सकते अगर हमारे पास वैक्रिय लब्धि हो तो। परमात्मा के दर्शन कर लो, दक्षा सबको दर्शन कराती है। कर लो सब, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। भगवान के भी दर्शन कर लो सब। पल्लवी पार्श्वनाथ दादा के फोटो की भी दर्शन कर लो, कर लो सब। बहुत अच्छा है, घर बैठे दर्शन हो रहे हैं। बोलो। हाँ, चलो आगे करें। चलो, नरक रत्न प्रभा का कुछ भाग मध्यलोक में। देखो यहाँ ध्यान दो, पहली बात ध्यान दो कि आपको यहाँ एक बात बहुत क्लियर समझ में मैं बता दूँ। यहाँ जो कुछ भी लिखा है आप जरा थोड़ा उससे ध्यान हटाओ और मेरी एक बात ध्यान से सुनोगे। जय जिनेन्द्र कहूँ? હા બંધ કરું છું હવે. આમ બી 7:25 થઈ ગઈ છે, પાછું જતું રહ્યું છે, બધું ફરીથી લાવતા વાર લાગશે. હા ઓકે, જય जिनेन्द्र. हाँ बुधवार क्लास जल्दी है, 5 बजे शुरू हो जाएगा, 5 से 6:30. ठीक है, ओके चलो, जय जिनेन्द्र.